गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर तथा महात्मा गांधी के शिष्य और नई तालीम के शिल्पकार P.W. आर्यनायकम और श्रीमती आशा देवी आर्यनायकम को माँ बाबा भी कहा जाता था। जीवन द्वारा जीवन के लिए, जीवन तक शिक्षा अर्थात जीवन ही शिक्षा है, ये नई तालीम का सूत्र है। वर्ष 1938 से 1960 के दरमियान समूचे भारत में इसका प्रचार प्रसार हुआ। सरकार की विकास की दिशा तथा समाज की उपेक्षा के कारण ये शिक्षा पद्धति धीमे धीमे कम होती गई और वर्ष 1972 में पूरी तरह से बंद हो गई। श्रीमती आशा देवी के जन्म शताब्दी के अवसर पर आनंद निकेतन इस नई तालीम पद्धति विद्यालय को सेवाग्राम आश्रम में पुनर्जीवित किया गया। अपने जीवन भर के शिक्षा विषयक चिंतन एवं प्रयोग से वर्ष 1937 में देश के सम्मुख नई तालीम शिक्षण विचार रखते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि यह दुनिया को मेरी ओर से श्रेष्ठ देन है। महात्मा गांधी जी केवल राजनीतिज्ञ नहीं थे, बल्कि एक महान समाज सुधारक, सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री भी थे। उन्होंने इस बुनियादी शिक्षा अर्थात नई तालीम का प्रारंभ किया। शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी जी का एक अच्छा विचार इस अवसर पर उद्धृत करना आवश्यक है। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न शिक्षा का प्रारंभ, ये केवल एक साधना है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को विकास की प्रक्रिया मानने वाले बिहार राज्य के गया जिला स्थित बाराचट्टी प्रखंड मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित काहूदाग पंचायत के अनुसूचित बाहुल्य गांव कोहरी में सहोदय ट्रस्ट आश्रम के अनिल और रेखा कुमारी ये दंपत्ति अपने आश्रम के जरिए बच्चों को विकास की शिक्षा दे रहे हैं। सहोदय के अनिल भाई और रेखा कुमारी वैसे नई तालीम में आकर गए हैं मेरे पास। हमारी काफ़ी बहस भी हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने जा कर के बिहार में जो काम चालू किया वंचितों के बीच में और वंचितों के बच्चों के बीच में, खास करके छोटे बच्चे से इतनी मोहब्बत हुए सिवाय कोई भी छोटे बच्चे का शिक्षक नहीं हो सकता। छोटे बच्चों को, और वो भी वंचितों के छोटे बच्चों को पढ़ाना और बगैर सामग्री के पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अनिल भाई के, रेखा बहन के, इनके सबके जो भी मित्र लोग रहे हैं उन्होंने उनको बहुत मदद की है और अब उनका मकान बन गया, उनका स्कूल बन गया, उनको कई सम्मान भी प्राप्त हो गए। काका साहब कालेलकर का सम्मान भी उनको प्राप्त हुआ है। अब इतने बड़े आदमी का सम्मान जिनको प्राप्त हुआ होगा तो उनके लिए कितनी बड़ी बात कही जाएगी कि वो ये नई तालीम का विद्यालय चलाते हैं। तो वो विद्यालय ऐसा औपचारिक विद्यालय नहीं है। उस विद्यालय में तो कभी भी बच्चों, जब बच्चे चाहे तब पढ़ते हैं, जब बच्चे चाहे जो चाहे वो पढ़ते हैं, वो अपनी खेती भी करते हैं। इस माध्यम से सारा टेक्स्ट भी उनको सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे आज के समाज से अलग हुए, लेकिन वो समाज से मिलकर भी सारा काम कर रहे हैं। वो बच्चे पूरे देश और दुनिया में घूमते हैं, काम देखते हैं। अभी मैं सहोदय के अनिल भाई के साथ वो और अनिल भाई के बेटे के साथ, वो तो बहुत ही छोटा है लेकिन उसको साथ में लेकर वो गए थे और पूरे दक्षिण भारत की उन्होंने यात्रा की है और उत्तर भारत में भी वो कई जगह गए हैं। जो दोनों पति पत्नी जो है वो पूरी ताकत के साथ और पूरी आत्मा से बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मैं देखता हूँ शिक्षक बनना इतना आसान नहीं होता। वास्तव में शिक्षक बनाया जाता है, ये कहना ही गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षक होता है, शिक्षक अपने आप में होता है। जिसको बच्चों से ज़्यादा लगाव होता है ना, वही शिक्षक हो सकता है। गांव के बच्चों को समुचित विकास के प्रति शिक्षा के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं। जहां बच्चों का शिक्षा से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन आज दोनों की मेहनत रंग लाई। गांव के बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ाई करने सहोदय ट्रस्ट आश्रम में पहुंचते हैं। कितने हैं? शुरुआत में तो ये एक ही बच्चा था, आया था, फिर 5 बच्चे हुए, फिर 12 हुए, अभी तो 30 हो गए थे। एक बीच में 33 भी हो गए थे, क्योंकि ज़्यादा लोग भेजना चाह रहे। लेकिन हम लोग अभी मैं और मेरी पत्नी काम कर रहे हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि 30 से ज़्यादा बच्चे रखना हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे। और हम लोग एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। एक ऐसा विकल्प बच्चों को दे रहे हैं एजुकेशन में जो सेल्फ सस्टेनेबल हो।
बच्चे कैसे एक ओपन इन्वायरमेंट में, एक नेचुरल इन्वायरमेंट में कैसे पढ़ेंगे और कैसे मिल के रह के पढ़ेंगे, ये एक हम लोग यहाँ पे तरीका सीख रहे हैं। और कैसे हम लोग प्रकृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब काम हम लोग यहाँ पे बच्चों को खेती भी हम लोग सिखाते हैं कि ताकि बच्चे खेती के बारे में जानें, ना कि खाली किताब में पढ़ें। तो एक अनुभव पे आधारित एक काम से सीखने पे कि हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चों को डेवलप करें, ताकि यहाँ पे बच्चे खुद एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर सके चीज़ों को। जलगांव स्थित जैन इरिगेशन सिस्टम्स की सेवाभावी सहयोगी संस्था भंवरलाल एंड कांताबाई जैन फाउंडेशन संचालित गांधी रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से रेखा कुमारी और अनिल कुमार के इस विशेष सराहनीय कार्य को ध्यान में लेते हुए अखिल भारतीय नई तालीम समिति सेवाग्राम द्वारा वर्ष 2020 का माँ बाबा पुरस्कार देकर उन्हें गौरवान्वित किया जा रहा है।